हेलो स्टूडेंट, अभी तक हम लोग मैट्रिक्स में कॉन्सेप्ट ऑफ द मैट्रिक्स एंड डिफिनेशन ऑफ द मैट्रिक्स, टाइप ऑफ द मैट्रिक्स एंड इट्स एग्जांपल, उसके एग्जांपल भी पढ़ चुके हैं। आशा करता हूं कि आप ये एग्जांपल सॉल्व कर चुके होंगे। मैं बोला था पिछले टर्म में कि एक्सरसाइज 3.1 से फिर शुरू किया जाए। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द मैट्रिक्स ए 2 5 19 -7 35 -2 5 by 2 12 √3 1 -5 से यह मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है कि इसमें 3 रो है, 1 2 3, 4 कॉलम है, 1 2 3 4। यह 3 into 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। 3 into 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। पहले बताया जा चुका है कि रो को पहले और कॉलम को बाद में लिखते हैं, यानी रो इनटू कॉलम। आप देख रहे हो कि इसमें 3 कॉलम रो हैं और 4 कॉलम है, तो इसे हमने लिखा ऑर्डर में 3 into 4। यहाँ पे आपको फर्स्ट फाइंड करना है, फाइंड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर क्या होता है आपको दिखाई दे रहा है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स into 4। यही आपका क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। अब नंबर ऑफ द एलिमेंट, ये तो फर्स्ट था, यहाँ पे नंबर ऑफ द एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट इन दिस मैट्रिक्स 3 into 4 इक्वल 12। इस मैट्रिक्स में एलिमेंटों की टोटल संख्या 12। अब आपको थर्ड फाइंड करना है, फाइंड एलिमेंट A1 थर्ड, A13। 1 का मतलब फर्स्ट रो और 3 का मतलब थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या होगा, 19। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A1। फिर आपको फाइंड करना है A21। A21 का मतलब 2 सेकेंड रो और 1 फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम अर्थात 3 5 35, ये होगा 35। फिर A33 का मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो तीसरा रो थर्ड रो और थर्ड कॉलम 1 2 3। तो यह थर्ड कॉलम है, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम -5, तो एलिमेंट होगा -5। अब है A24। A2 का मतलब सेकेंड रो और कॉलम फोर्थ, तो सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम एलिमेंट होगा 12। लास्ट 2 3, A23। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम एलिमेंट होगा 5/। ये आपका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन आपके सामने है और ये सारी चीजें आपको पिछले टर्म में बताई जा चुकी हैं। अब आप इसको कंप्लीट करेंगे। अगला क्वेश्चन रेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ ए मैट्रिक्स has 18 element, what are the possible order it can have, what is has 5 element। तो सबसे पहला चीज इसमें एक मैट्रिक्स है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक मैट्रिक्स है जिसमें 18 एलिमेंट है, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो सकता है। द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स हैव एलिमेंट 18 एलिमेंट। द पॉसिबल ऑर्डर of this matrix have 18 element। अर्थात उस मैट्रिक्स का ऑर्डर जिस मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट हैं होगा, बस 1
18 वन का मतलब एक रो, फर्स्ट एक रो और 18 कॉलम, या 18 रो 1 कॉलम, फिर 2 रो 9 कॉलम और 9 रो 2 कॉलम और 3 रो 6 कॉलम एंड 6 रो 3 कॉलम। यह आपका 18 एलिमेंट वाले एलिमेंट वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर है। 1 इंटू 18, 18 इंटू 1, 2 इंटू 9, 9 इंटू 2, 3 इंटू 6 एंड 6 इंटू टोटल 1 2 3 4 5 6। ये 6 ऑर्डर के मैट्रिक्स बनेंगे जिसमें टोटल एलिमेंटों की संख्या 18। अब उसके बाद कहा जा रहा है कि अगर 5 एलिमेंट हैं तो कितने ऑर्डर का बनेगा? तो 5 एलिमेंट हैं, द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है 5 एलिमेंट। द पॉसिबल ऑर्डर of the matrix have 5 एलिमेंट। इसका केवल 2 होगा, 1 5 एंड 5, या तो 1 रो 5 कॉलम होंगे या 5 रो 1 कॉलम होंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, जिस मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट हैं उस मैट्रिक्स के ऑर्डर को डिफाइन करना है। तो द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स है 18 एलिमेंट। इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे? फर्स्ट 1 रो 18 एलिमेंट 18 कॉलम, या 18 रो 1 कॉलम, 2 रो 9 कॉलम और 9 रो 2 कॉलम और 3 रो 6 कॉलम और 6 रो 3 कॉलम। और ऑर्डर बनाएंगे 1 इंटू 18, 18 इंटू 1, 2 इंटू 9, 9 इंटू 2, 3 इंटू 6 और 6 इंटू। अब जिस मैट्रिक्स में 5 एलिमेंट हैं उनके ऑर्डर का नंबर होगा। द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है 5 एलिमेंट, 1 5 एंड 5 ओनली 2 ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स है 5 एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। फाइंड 2 इंटू 2 ऑर्डर्स E इक्वल EI। और यहाँ पे कंडीशन है फर्स्ट EIJ I प्लस J टू द पावर 2 बाई 2। सेकेंड है EIJ इक्वल I बाई J। थर्ड है EIJ इक्वल I प्लस 2J टू द पावर 2 होल स्क्वायर बाई 2। इस 2 इंटू 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का निर्माण करना है। एक मैट्रिक्स A जिसके 3 क्राइटेरिया या 3 क्राइटेरिया दिए होंगे। फर्स्ट है EIJ इक्वल I प्लस J का होल स्क्वायर बाई 2। सेकंड है EIJ इक्वल I बाई J। थर्ड है EIJ इक्वल I प्लस 2J टू द पावर 2 बाई। आपको याद होगा फर्स्ट टर्म में हमने जब मैट्रिक्स का कंसेप्ट डिफाइन कर रहा है तो उसमें इन सारी चीज़ों को डिफाइन किया गया था, मैट्रिक्स बनाया गया था। अगर उस चीज़ को आप पढ़े हैं तो इसे डिफाइन करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। सबसे पहला चीज 2 इंटू 2 ऑर्डर, मतलब इसके रो का नंबर भी 2 है और कॉलम का नंबर भी 2। तो I और J क्या रिप्रेजेंट करता है? यम और यन। यम रिप्रेजेंट करता है रो को और यन रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। और वह वहां बताए थे हम कि I यहाँ रिप्रेजेंट करता है रो को और J रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। तो I इक्वल क्या होगा 1 2 एंड J इक्वल भी होगा 1। रीजन 2 इंटू 2 ऑर्डर यानी यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स। 2 इंटू 2 ऑर्डर का सेकेंड ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें रो की संख्या भी 2 होगी और कॉलम की संख्या भी 2। अब फर्स्ट EI से अर्थात A11
I b1 j b1 whole square by 2, 4 by 2 equal 1 plus 1 2, 2 का स्क्वायर 4 by 2 अर्थात a1 1 plus 2 whole square by 2, 9 by a21 2 plus 1 to the whole square by 2, ये भी होगा 9 by 2, a22 2 plus 2 to the power 2 by 2, 2 plus 2 4 square 16 by 2 इक्वल। अब आपका ये मैट्रिक्स हो गया ए, फर्स्ट रो 2 9 by 2, सेकेंड रो 9 by 2 एंड ये आपका 2 आर्डर का फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट मैट्रिक्स। अब ये दोनों आपके सामने, अब हम आशा करते हैं कि आप इसे सॉल्व कर सकते हो। सेम वही कंडीशन है, आई के जगह पे अगर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेते हैं तो आई के जगह पे 1, जे के स्थान पे 1, सेकेंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम लेते हैं तो आई के स्थान पे 1 और सेकेंड यानी जे के स्थान पे 2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम लेते हैं तो आई के स्थान पे 2 और जे के स्थान पे 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम लेते हैं तो आई को रिप्लेस करेंगे 2 से और जे को रिप्लेस करेंगे 2 से। तो एक कंडीशन है, इसी कंडीशन पे आप अगले दोनों क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आपको मैं बताया था इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स। अगर दो मैट्रिक्स दिए गए और दोनों मैट्रिक्स इक्वल हों तो ये बताए थे कि दोनों मैट्रिक्स के सेम एलिमेंट भी आपस में इक्वल होते हैं। और हमने उसमें आपको याद होगा पढ़े हैं दो मैट्रिक्स ए और बी दिखाया था और जिसमें हम एक्स वाई जेड और यू के वैल्यू फाइंड किए थे। सेम कंडीशन का यूज करते हुए आपको 6 का क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ बता रहे हैं। क्वेश्चन है x plus y plus z, x plus z and y plus z equal 9 5 7। आप देख रहे हो कि ये दो मैट्रिक्स हैं और इक्वल है तो इक्वलिटी का यहाँ पे सिंबल है। फर्स्ट मैट्रिक्स सेकेंड मैट्रिक्स ये दोनों आपस में इक्वल है। अब आपको यहाँ से x y z का वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। x y z का वैल्यू फाइंड करना है। सॉल्यूशन लेट, अब यहाँ से हम 3 इक्वेशन बनाएंगे तीनों से इक्वल वैल्यू इक्वल एलिमेंटों के सामने। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 9, x प्लस जेड इक्वल 5 एंड y प्लस जेड इक्वल 7। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके x y z का वैल्यू फाइंड करेंगे। तब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि अगर हम सेकेंड इक्वेशन से या थर्ड इक्वेशन से y प्लस जेड की वैल्यू इक्वल 7 फर्स्ट इक्वेशन में रख दें तो हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, यानी फाइंड हो जाएगी। यहाँ पे put the value of equation third to equation first। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 से y प्लस जेड का वैल्यू y प्लस जेड के इक्वल 9 7 रख के आप कर सकते हो। आप ऐसे भी कर सकते हो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड टू इक्वेशन। अब x प्लस y प्लस जेड क्या है 7 है इक्वल 9, x इक्वल 9 माइनस 7 इक्वल x की वैल्यू फाइंड हो गई। अब पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वेशन सेकंड, पुट द वैल्यू पुट x इक्वल 2 इन इक्वेशन सेकंड 2 प्लस z इक्वल 5, z इक्वल 5 माइनस 2 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ z, z की वैल्यू क्या मिल गई 3। अब z की वैल्यू थर्ड में पुट कर दें, पुट द वैल्यू ऑफ z
the value of z equal 3 in equation. Third, y plus 3 equal 7, y equal 7 minus 3 equal 4. Find out x equal 2, y equal 4 and z equal 3. ये आपका आंसर। अब आप इसे इसका सम कर लें, ऐड कर लें। 2 + 4 6 + 3 9 सामने दिखाई दे रहा है। x + y + z इक्वल 9 वेरीफाई हो गया। x + z x equal 2 z equal 7 2 + 3 5 y + z y equal 4 z equal 3 4 + 3 7। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये इक्वलिटी की स्थिति में अगर दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तब हमें वैल्यू फाइंड करने हैं। तो इक्वल प्लेस के जो एलिमेंट होते हैं उनको इक्वल करते हैं, फिर इक्वेशन बनाते हैं और फिर इसे सॉल्व करते हैं। आपका x y z का वैल्यू। अंतिम क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने बुक होगा, आप लोग पढ़ रहे होंगे। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑर्डर 3 into 3 it's 0 and 1। अब उसमें ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है और आपको आंसर बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। संभवतः क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा हो। एक 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और जिसमें 2 एलिमेंट का स्थान 2 आप इंटरचेंज कर सकते हो, 0 and 1। अब उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट आप रख सकते हो, कितने एलिमेंटों को रख कर वो मैट्रिक्स बनाया जा सकता है, यह चीज आपको दिखाई। पहले 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स में दिखाना A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A3। यह एक 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। अब इसमें किसी भी 2 एलिमेंट को हम 0 1 से रिप्लेस करेंगे। तो सबसे पहला चीज टोटल एलिमेंटों की संख्या नंबर कितना होगा? टोटल एलिमेंट कितने होंगे? 3 into 3 ऑर्डर में 3 into 3 इक्वल। बट 2 स्थान आपको रिप्लेस करना ही करना है। 2 प्लेस जो है ऑलवेज आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो रिप्लेस करने के लिए आपके पास टोटल कितने प्लेस हैं? 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 प्लेस को 9 स्थान को 9 एलिमेंटों में 2 एलिमेंट को लगातार आप रिप्लेस करते जा रहे हैं। तो टोटल पॉसिबल एलिमेंटों की संख्या, ऑर्डर की संख्या कितनी होगी? पॉसिबल मैट्रिक्स कितने बनेंगे? हेंस देयरफॉर टोटल पॉसिबल मैट्रिक्स इक्वल 2 पावर 9। आपको अभी 2 पावर 9 कैसे होगा? सपोज कीजिए यह फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो आप वहां पे 0 भी ले सकते हो और 1 भी ले सकते हो। ठीक उसी तरह और अगर यह थर्ड रो सेकेंड कॉलम का स्थान है, यहाँ पर भी आप 0 भी ले सकते हो 1 भी ले सकते हो। तो इस तरह आप 9 एलिमेंटों के स्थान पे 0 और 1 में से कोई भी ले सकते हो। ये आपके ऑप्शन है, पॉसिबल ऑप्शन है। तो अगर 9 प्लेस हैं और 2 एलिमेंट एक प्लेस पे हम दो तरह से यूज कर सकते हैं, या तो 0 ले सकते हैं या 1 ले सकते हैं। तो टोटल कितने मैट्रिक्स बनेंगे? एक एलिमेंट चेंज कर दोगे मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा। आप भी जानते हो कि किसी भी मैट्रिक्स में एक एलिमेंट चेंज कर दो, 2 एलिमेंट चेंज कर दो, मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा। यानी मैट्रिक्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा। 0 को रिप्लेस करके 1 रख दो, 1 को रिप्लेस करके 0 रख दो, मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा। तो मैट्रिक्स जब चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे 2 पावर 9 यानी 2 स्थान 2 नंबरों को हम बार-बार 9 स्थानों पर चेंज करें तो 2 पावर 9 और आप इसे आपस में मल्टीप्लाई करके देखें, यह नंबर होगा 512 और आंसर होगा डी।